प्रणाम। प्रणाम बंधुओं, प्रणाम बंधुओं। हमारे विद्वान पुरुषों ने भोलेनाथ की महिमा, कृपालुता, दयालुता नाना भाषाओं में, नाना शास्त्रों में वर्णित किया गया है। हमारे भोलेनाथ इतना दयालु हैं, इतना कृपालु हैं कि कोई उसका सीमा ही नहीं। इसीलिए भोलेनाथ के स्तुति वंदन में यह गाया गया है कि नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः कराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलीलचंदन चर्चिताय नंदीश्वरे परमथ नाथ महेश्वराय दिव्याय दिशंबराय तस्मै नमः कराय नमः शिवाय। यानी शंकर भगवान भोलेनाथ को अगर अच्छे चढ़ा दिया जाए तो भी खुश हो जाते हैं। अगर गन्ने का एक टुकड़ा चढ़ा दिया जाए तो भी हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर धतूरे के पत्ती को चढ़ा दिया जाए तो भी हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भांग की पत्ती को चढ़ा दिया जाए तो भी हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर घंटा चुरा करके भाग जाया जाए ना तो भी हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हमारे देवाधिदेव महादेव में कृपालुता और दयालुता के सिवाय क्रोध नाम की चीज़ होती ही नहीं है। जो कि हम लोग ये पौराणिक जग में आकर के तुच्छ मनुष्य अपने आप में क्रोध करके दूसरों की बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं, दूसरे की बिगाड़ने को कोशिश करते हैं, उनको नाना प्रकार की परिस्थिति परेशानियों में डालने की कोशिश करते हैं। जबकि इतना हमारे भोलेनाथ के पास शक्ति होते हुए भी उनमें क्रोध नहीं होता। क्योंकि मनुष्य अगर क्रोध करता है तो दूसरे को बिगाड़ने के अपेक्षा अपना उतना ही घाटा कर लेता है, उतना ही नुकसान कर लेता है जितना दूसरे का नुकसान करता है। उससे सीधे दुगना अगर नुकसान होता है तो क्रोध करके वह पुरुष दूसरे को अगर बिगाड़ना चाहता है, उससे ज़्यादा उस व्यक्ति उन परिस्थितियों में फंस जाता है जो कि क्रोध के द्वारा किए गए कृत्य को बाद में अफसोस करता है कि हमको ऐसे नहीं करनी चाहिए। उसको समाज में भी हेय दृष्टि से देखा जाता है, समाज के लोग अच्छे नहीं देखते। तो बंधुओं, हमारे कहने का मुख्य उद्देश्य यही था कि क्रोध अगर आता भी है तो उस पर नियंत्रण किया जाए। क्रोध करके अगर हम कोई भी कृत्य करते हैं तो वह समाज में निंदनीय होता है और उसको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते और अपना चरित्र बिगड़ जाता है, समाज में अपनी गरिमा खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ आप लोगों से वंदन करते हुए आप लोगों को फिर प्रणाम करता हूँ।